मामा कहानी की शुरुआत होती है जेफरी नामक स्टॉक ब्रोकर से, जो कि 2008 में हुए फाइनेंशियल लॉस की वजह से अपने कलीग और अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दुखी और परेशान जेफरी अपने घर अपनी दो बेटियों विक्टोरिया और लिली के पास पहुंचता है। विक्टोरिया 3 साल की होती है और लिली उससे छोटी होती है। जेफरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाता है और तेज स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ जंगल की ओर बढ़ता है। हाई स्पीड के कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेफरी का एक भाई भी है जिसका नाम है लूकस। लूकस चारों ओर अपने गुमशुदा भाई जेफरी की तलाश में परेशान है और उसे खोजने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस काम में किसी का साथ नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस भी उसका सपोर्ट नहीं करती। कार एक्सीडेंट के बावजूद जेफरी अपनी बेटियों के साथ बच जाता है और जंगल के बीचों बीच एक केबिन में पहुँचता है। केबिन के अंदर विक्टोरिया को किसी के होने का एहसास होता है और वो इस बारे में अपने डैड को भी बताती है, लेकिन जेफरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जेफरी बहुत ही परेशान और दुखी नजर आता है। वो विक्टोरिया का ध्यान भटकाकर उसे भी मार डालने की कोशिश करता है कि तभी उस पर कोई काला क्रिएचर हमला कर देता है। अब विक्टोरिया अपनी छोटी बहन लिली को लेकर केबिन में बैठी दिखाई जाती है। इसके बाद कहानी 5 साल बाद आगे बढ़ जाती है। जेफरी का भाई लूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहा होता है और उसने इस काम के लिए बंजी नाम के आदमी को हायर भी करता है। लूकस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता है। जेफरी की तलाश में लूकस की गर्लफ्रेंड एनाबेल भी उसका पूरा साथ देती है। इधर जंगल में ढूंढते ढूंढते बंसी को जेफरी की गाड़ी मिल जाती है। वो अपनी डॉग को विक्टोरिया और लिली के खिलौने सुंघाता है और कुत्तों की मदद से जंगल में मौजूद केबिन तक पहुंच जाता है। केबिन में उन्हें दोनों बहनें मिलती हैं, लेकिन इन 5 सालों में वो दोनों पूरी तरह से जंगली बन जाती हैं। विक्टोरिया और लिली की हालत सुधारने के लिए लूकस और एनाबेल डॉक्टर गेराल्ड से मिलते हैं। लूकस विक्टोरिया के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे एक चश्मा देता है। चश्मा लगाने के बाद विक्टोरिया लूकस को गले से लगा लेती है। वो लूकस को अपना डैड समझती है क्योंकि लूकस जेफरी का जुड़वा भाई होता है। लड़कियों के इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर गेराल्ड के पास ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिल्म में दोनों बहनों की गार्डियनशिप को लेकर कोर्ट का सीन होता है, जहां डॉक्टर गेराल्ड कोर्ट को बताते हैं कि दोनों बच्चियों की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इन दोनों बच्चियों ने अपने मन में एक काल्पनिक गार्डियन बना लिया है जिसे वो मामा के नाम से बुलाती हैं। इसीलिए एक आम बच्ची की लाइफ में वापस लौटने के लिए इन्हें प्यार और केयर की जरूरत है। अब कहानी में प्रवेश होता है लिली और विक्टोरिया की मौसी का, जो दोनों बहनों की कस्टडी लेना चाहती हैं, लेकिन कस्टडी आखिर लूकस को ही मिलती है और दोनों बहनें अपने चाचा के साथ रहने लगती हैं। एक दिन लिली जब अपने कमरे में खेल रही होती है तो एनाबेल रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी विक्टोरिया एनाबेल को रोक लेती है और डॉग के बहाने से उसे बाहर भेज देती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यदि विक्टोरिया रूम के बाहर थी तो अंदर कमरे में लिली किसके साथ खेल रही थी। इसके बाद एक और अजीब घटना होती है। एक दिन जब एनाबेल और लूकस साथ होते हैं तो एनाबेल को कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो लूकस को इस बारे में बताती है। लूकस और एनाबेल कमरे से बाहर आकर पूरा घर चेक करते हैं। वो देखते हैं कि दोनों बहनें अपने कमरे में सो रही थी और घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी लूकस की नजर दीवार पर बने एक काले धब्बे पर पड़ती है जिसमें से काली तितलियां निकल रही होती हैं। तभी धब्बे में से एक काला साया बाहर निकल कर आता है और लूकस को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। लूकस बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। अब दोनों बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह एनाबेल पर आ जाती है। लूकस और एनाबेल के साथ रहते रहते विक्टोरिया काफी नॉर्मल हो जाती है और सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है। पर क्योंकि लिली बहुत ही छोटी उम्र से जंगल के केबिन में ही रही थी, इसीलिए वो अभी भी जंगलियों की तरह बिहेव करती है। 4 हाथ पैरों पर चलती है और बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर कीड़े मकोड़े खाती है। इधर एनाबेल लड़कियों द्वारा दीवार पर बनाई पेंटिंग डॉक्टर गेराल्ड को दिखाती है, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान हो जाता है।
डॉक्टर गेराल्ड विक्टोरिया को हिप्नोटाइज कर उससे मामा के बारे में जानने की कोशिश करता है। हिप्नोसिस से डॉक्टर गेराल्ड को लगता है कि विक्टोरिया खुद को ही मामा समझ रही है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात अचानक लिली नींद से उठती है और विक्टोरिया को जगाकर बोलती है कि मामा आ गई हैं, चलो खेलते हैं। एनाबेल आवाज सुनकर रूम में पहुंचती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इधर केस की खोजबीन करते करते डॉक्टर को पता चलता है कि जिस औरत के बारे में विक्टोरिया ने उन्हें हिप्नोसिस में बताया था वो सच में 20 साल पहले थी। डॉक्टर गेराल्ड को पता चलता है कि मामा एक पीड़ित आत्मा है जो अपने बच्चे से अलग हो गई थी। वो एडिथ नाम की एक मानसिक रोगी थी जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक पागल खाने में रहती थी। एक दिन वो असाइलम से भाग गई और चर्च में जा पहुंची। चर्च में पहुंचकर उसने उस नन को मार डाला जो उसके बच्चे की देखभाल कर रही थी। डॉक्टर गेराल्ड को मृत बच्चे के अवशेषों का एक बॉक्स भी मिलता है और विक्टोरिया के हिप्नोटिक सेशन के दौरान पहली बार मामा से उनका सामना होता है। एनाबेल के साथ विक्टोरिया की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो मामा की तुलना में एनाबेल के साथ रहना पसंद करने लगी है। इसके विपरीत लिली अब भी एनाबेल की तुलना में मामा को ज्यादा पसंद करती है। इधर एक दिन विक्टोरिया एना को आगाह करते हुए कहती है कि तुम हमारा ध्यान मत रखो क्योंकि मामा को जलन होती है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। एनाबेल को मामा के अतीत के बारे में एक बुरा सपना आता है जिससे पता चलता है कि मामा अपने बच्चे को नन से चुराने के बाद भाग गई थी और एक ऊंची चट्टान से नीचे पानी में कूद गई थी। गिरते गिरते मामा का बच्चा पेड़ की एक शाखा पर फंस गया और टक्कर से उसकी मौत हो गई। एनाबेल को पता चलता है कि मामा को कभी इस बात का पता ही नहीं चला कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। इसके बाद वो एक खतरनाक घोस्ट बन गई और इधर उधर भटकने लगी। उसके भीतर से काली तितलियां निकलने लगी। घोस्ट बनकर वो सदियों तक जंगल में अपने बच्चे को तलाश करती रही। एक दिन जब मामा ने केबिन में विक्टोरिया और लिली को देखा तो वो उन्हें ही अपना बच्चा मानने लगी। अस्पताल में लूकस अपने मृत भाई जेफरी को सपने में देखता है। जेफरी सपने में लूकस से जंगल में बनी केबिन में जाने के लिए कहता है। लड़कियों की आंटी जीन एनाबेल से मिलती है। वो बच्चों के शरीर पर चोट के निशान देखकर परेशान होती हैं और एनाबेल से इस बारे में सवाल जवाब करने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर गेराल्ड मामा के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए केबिन का दौरा करता है। जब वो मामा की तस्वीर लेने की कोशिश करता है तब मामा उस पर हमला कर उसे मार डालती है। एनाबेल डॉक्टर गेराल्ड से मिलने जाती है लेकिन उसे गायब पाती है। डॉक्टर को गायब देखकर एनाबेल उसके ऑफिस से बच्चों के केस की फाइलें और मामा के मरे हुए बच्चे के कंकाल वाला बॉक्स उठा लाती है। डॉक्टर गेराल्ड की फाइल से उसे पता चलता है कि एडिथ और मामा एक ही व्यक्ति है। इधर लूकस अपने भाई का सपना देखने के बाद केबिन की तलाश में अस्पताल छोड़ देता है। एनाबेल धीरे धीरे लिली के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर मामा को एनाबेल से ईर्ष्या होती है और वो बच्चों और एनाबेल पर हमला कर देती है। हमले के लिए मामा आंटी जीन का शरीर चुनती है। आंटी जीन को शक था कि एनाबेल लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करती है और इसी का सबूत इकट्ठा करने वो घर में घुस गई थी। मामा मौके का फायदा उठाकर आंटी जीन के शरीर में प्रवेश कर जाती है और बच्चों को लेकर भाग जाती है। होश में आने पर एनाबेल मामा के बच्चे के अवशेषों वाले बॉक्स को लेकर जंगल की ओर जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात लूकस से होती है। दोनों एक दूसरे को सारी आपबीती सुनाते हैं। एनाबेल और लूकस जंगल में मौजूद केबिन में पहुंचते हैं जहां उन्हें आंटी जीन की लाश मिलती है, लेकिन उन दोनों को वहां पर लिली और विक्टोरिया नहीं मिलती। एनाबेल की नजर उस चट्टान पर पड़ती है जिसे उसने सपने में देखा था और जिस पर से कूदकर मामा ने आत्महत्या कर ली थी। एना को याद आता है कि ऐसी आत्माएं एक ही गलती बार बार दोहराती हैं। एनाबेल और लूकस चट्टान पर पहुंचते हैं जहां मामा विक्टोरिया और लिली के साथ आत्महत्या करने की तैयारी कर रही होती है। तभी एनाबेल मामा को उसके बच्चे का अवशेष वाला बॉक्स देती है। अपने बच्चे को देखकर मामा फूट फूट कर रोने लगती है और एक साधारण माँ की तरह दिखाई पड़ती है। उसका डेंजरस घोस्ट वाला रूप बिल्कुल गायब नजर आता है।
एनाबेल और लूकस दोनों बच्चियों को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी लिली मामा को पुकारने लगती है और एक बार फिर मामा अपने भयानक रूप में लौट आती है। वो अपने बच्चे के अवशेषों को छोड़कर लूकस पर हमला कर देती है। एनाबेल इस दौरान सिर्फ विक्टोरिया को रोक पाती है। विक्टोरिया रोते रोते मामा के साथ जाने से मना कर देती है। मामा आखिर में केवल लिली को ही ले जा पाती है। लिली रोती है और कहती है कि उसे और उसकी बहन को मामा के साथ रहना चाहिए। मामा खुद को और लिली को एक कुकून में लपेटती है और चट्टान से कूद जाती है। मामा उसी पेड़ की शाखा से टकराती है और टकराते ही मामा और लिली तितलियों में बदल जाती है। विक्टोरिया एनाबेल और लूकस को गले लगाती है। उसके हाथ पर एक नीले रंग की पैटर्न वाली तितली आ बैठती है, जिसे वो लिली मानती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।